जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में जो है ना यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद करके ही जाइएगा आप लोग अपने पेपर में, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो आप अच्छे से जो है याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि बेंजीन का सही सूत्र क्या है, बताइए। बेंजीन का यहाँ पे सही सूत्र पूछा है आपसे, क्या होगा। तो बेंजीन का जो यहाँ पे सही सूत्र हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएंगे C6 और H6 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब C6H6। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है। बताइए कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब ओडिशा में है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि एमेजॉन के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पे आप सब लोग बता दीजिए कि एमेजॉन के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो एमेजॉन के संस्थापक कौन है, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अच्छे से आप याद करके ही जाइएगा। बताइए अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो अच्छे से आप याद रखिएगा, इनकी संख्या कुल 1 है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिए गए 6 नंबर कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का गुजरात में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सा झील है जो कि केरल में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके कौन, तो ये वेम्बनाड झील जो है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि प्रेरकत्व की इकाई क्या है। बताइए आप सभी लोग कि प्रेरकत्व की जो है यहाँ पे इकाई क्या है। तो प्रेरकत्व की इकाई हो जाएंगे हेनरी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब हेनरी है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। बताइए कि मनुष्य में जो है पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए कि निम्न में से कौन यहाँ पे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष पूछा है तो ये हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे कौन। तो आप सभी लोग जो यहाँ पे सही जवाब 10th नंबर का लगाइएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग का याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए आप सभी लोग कि मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद जो है ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छे से याद करके ही जाइएगा।
बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का यहाँ पे प्रथम वायसराय हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि सरपंच बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा कितनी है? तो सरपंच बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा जो है कितनी है? तो ये हो जाएंगे 21 वर्ष। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 21 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए आप सभी लोग कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपके 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन आता है कि मद्रास होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? बताइए कि मद्रास होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की गई थी आपके एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो 3 भौतिक अवस्था में रह सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? लकड़ी रह सकता है, नहीं रह सकता है, जल भी नहीं रह सकता है, पत्थर रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप नहीं, पत्थर नहीं रह सकता है, यहाँ पे जल ही रह सकता है ना। जल को आप तीनों अवस्था में रख सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? तो किसे जो है यहाँ पे मुलायम कोयला कहते हैं? तो बिटुमिनस कोयला को हम लोग मुलायम कोयला भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर होता है इसमें। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? दोस्तों आप लोग अभी तक इस क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को। और लाइक करके आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाकर ही जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर लगाए हैं? सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है किस में? तो इनको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आमेर का किला पूछा है, आप लोग अजमेर नहीं पढ़िएगा, आमेर का पूछा है। तो आमेर का किला जो है ये आपके हो जाएंगे कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि चिल्ली सॉल्ट पीटर का सही सूत्र क्या है? तो चिल्ली सॉल्ट पीटर का जो यहाँ पे सही सूत्र है ये आप लोग का हो जाएगा NaNO3। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब NaNO3 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि गाजर में नारंगी का रंग किसके कारण होता है? तो गाजर में जो नारंगी का रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो गाजर में जो नारंगी का रंग होता है ये आपके कैरोटीन के कारण होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए कि हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल बनवाली है ये किस नदी के तट पर अवस्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा यह स्थित है आपकी किस नदी पे? तो सरस्वती नदी पर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि रामकृष्ण यहाँ पे परमहंस का यहाँ पे मूल नाम क्या था? बताइए आप सभी लोग कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो यहाँ पे मूल नाम है आप लोग का हो जाएगा कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, गदाधर चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से कौन है जो कि भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है। बताइए आप सभी लोग कि किस देश की संसद का यहाँ पे नाम जो है दीवान निगारा हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे मलेशिया की संसद का नाम। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके नागपुर में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब नागपुर में है। अगला क्वेश्चन आता है कि मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए कि मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करते हैं अग्नाशय को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब अग्नाशय को। अगला क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन हुए थे आपके 1919 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण किस में होता है। बताइए आप लोग कि ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण किस में होता है। तो ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण जो है ये आपके नीस में होती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब नीस में। आगे क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित कहाँ पर हो जाएंगे, ये आपके इक्वाडोर में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब इक्वाडोर में है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था। तो सन 1919 में ईस्वी रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अरब ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की। तो अकबर ने, यहाँ पे अकबर है, अरब सॉरी अकबर नहीं है, यहाँ पे अरब नहीं है अकबर है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो ये किए थे आपके 1575 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 1575 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए आप सभी लोग कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। तो इनके यहाँ पे लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 40 में वर्णित। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे। बताइए कि बिंबिसार जो ये किस साम्राज्य के राजा हो जाएंगे। तो बिंबिसार जो है ये आपके हर्यक वंश के राजा थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। बताइए कि महाबेली गंगा जो है ये किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो महाबेली गंगा इज द लॉन्गेस्टेड रिवर ऑफ बीच कंट्री। तो ये हो जाएंगे आपके श्रीलंका का। ऑप्शन डी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब श्रीलंका का है। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए कुल 40 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप जरूर इनको याद करके ही जाइएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्त आप लोग का जितना लाइक इस क्लास पे आता है उससे ज़्यादा हम आप लोग को क्लास जरूर करवाते हैं। इसलिए आप लोग का भी फर्ज है कि क्लास को आप लोग को सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है, और आप लोग अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।